फ्रेंड्स, कैसे आप सब उम्मीद करते हैं अच्छा ही होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कौटिल्य जीएस प्रदीप सर के द्वारा जो बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट निकाला गया है, उन्हीं का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 को आज हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले प्रैक्टिस सेट नंबर 1 का वीडियो अपलोड कर दिया गया है, उसे नहीं देखे हैं तो उसे भी आप ज़रूर देखिए, क्योंकि ये सभी वीडियो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए आज के वीडियो को बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है कि सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है। सर्वाधिक ऋग्वेदिक सूक्त समर्पित है किस देवता को? तो इंद्र देवता को। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऋग्वेद में जो है 1028 सूक्त हैं। कितना सूक्त हैं? 1028 सूक्त हैं, जिनमें से जो है 250 प्लस सूक्त जो है इंद्र देवता को समर्पित है। किसको समर्पित है? इंद्र देवता को, यानी इंद्र को। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि 24 अप्रैल 2024 को आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो उसेन बोल्ट को। उसेन बोल्ट जो है कहाँ के हैं? जमैका के हैं, सबसे तेज धावक हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन आता है कि हाल ही में किस देश ने तेजी से बढ़ रहे डेंगू बुखार के प्रयोग को नियंत्रित करने हेतु 90 दिनों की स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा की है? तो कौन सा देश किया है स्वास्थ्य आपातकाल की घोषणा? तो पेरू देश। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जल की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए जिस प्रथम शासक ने गिरनार के क्षेत्र में एक झील का निर्माण करवाया वह कौन था? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? तो चंद्रगुप्त मौर्य था। नंद वंश के अंतिम शासक धनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना किया था। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में भारत ने किस देश को हराकर बैडमिंटन एशिया टीम चैंपियनशिप का खिताब जीता? तो किस देश को हराकर ये खिताब जीता था? थाईलैंड को हराकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बौद्ध, हिंदू एवं जैन शैलकृत गुहाएं एक साथ विद्यमान है। एक साथ किसमें विद्यमान है? कहाँ की गुफाएं में विद्यमान है? तो एलोरा की गुफाएं में विद्यमान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। एलोरा की गुफा जो है यह कहाँ पे स्थित है? तो महाराष्ट्र राज्य में स्थित है, और इसका निर्माण जो है राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा कराया गया था। राष्ट्रकूट शासकों के द्वारा एलोरा की गुफाएं का निर्माण कराया गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत के एक महान शिक्षा केंद्र विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? तो विक्रमशिला महाविहार की स्थापना धर्मपाल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और धर्मपाल का संबंध जो है, इसका संबंध पाल वंश से है। किस वंश से है? तो पाल वंश से है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने यह आज्ञा दी थी कि आदमी को एक ही स्त्री से विवाह करना चाहिए और वह तभी दूसरा विवाह कर सकता है? यहाँ पे होगा जब उसकी पत्नी बंधिया हो। तो यह किसने आज्ञा दी थी? तो यह किसने आज्ञा दी थी? अकबर ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ प्रथम समकालीन भारतीय राजा था, यानी किस भारतीय राजा का समकालीन था? तो यह जो है अकबर का समकालीन था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसका समकालीन था? अकबर का समकालीन था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, वह कौन था? यानी वह कौन था जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहा और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया? चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा हरिविजय सूरी। कौन हो जाएगा? हरिविजय सूरी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अधोलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित है? सतारा का जो विलय हुआ था यह 1849 ईस्वी में हुआ था। सुमेलित पूछ रहा है।
और पंजाब का विलय जो हुआ था 1849 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1849 ईस्वी में। झांसी का विलय अवध का विलय जो हुआ था यह 1856 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और झांसी का विलय जो हुआ था 1853 ईस्वी में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऊंट के मुंह में पान भरना। यहाँ पे पान भरना यहाँ पे बोल्ड हो जाएगा, ये थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है। ऊंट के मुंह में पान भरना, यहाँ पे पान भरने के स्थान पर क्या होगा? ऊंट के मुंह में जीरा। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला, और इसका टाइपिंग जो है मिस्टेक दिया गया है। वैसे इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद होना चाहिए, एसोसिएशन इधर होना चाहिए, तो इस प्रकार गलत है ये, तो आप मिला लीजिएगा इसे। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किया। लंदन में इंडियन होम रूल सोसाइटी को प्रारंभ किसके द्वारा किया गया था? तो श्याम जी कृष्ण वर्मा के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके साथ बी.डी. सावरकर भी थे, मदन लाल धिंगरा भी थे और लाला हरदयाल भी थे। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से हुई? किसकी फांसी से हुई? तो इसका राइट आंसर जो है इसमें जो है राजगुरु भी था, सुखदेव भी था और भगत सिंह भी था। तो 3 और 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मुंबई में प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसके प्रयत्नों का फल था? तो यह प्रोफेसर था एक डी.के. कर्वे, इसी के द्वारा जो है मुंबई में महिला विश्वविद्यालय यानी प्रथम महिला विश्वविद्यालय की स्थापना किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो गांधी जी के जो है विरुद्ध निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? तो डॉक्टर मुंजे ने। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, डॉक्टर मुंजे ने। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? तो स्वदेशी आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वदेशी आंदोलन जो हुआ था इसकी शुरुआत 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुई थी। 1905 ईस्वी में ही बंगाल विभाजन हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि किसने कांग्रेस पर अनुनय विनय और विरोध की राजनीति करने, यहाँ पे करने का आरोप लगाया? तो यह किसके द्वारा इस पर जो है आरोप लगाया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा यानी बीजी तिलक के द्वारा। ऑप्शन डी से हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि नीचे पत्रिकाओं की एक सूची दी गई है, उनमें से किसका संबंध एनी बेसेंट से है? तो एनी बेसेंट का इसमें से 2 पत्रिका है, न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। 1 और 4 ये दोनों जो है न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ किसकी पत्रिका है? एनी बेसेंट की। यंग इंडिया किसकी पत्रिका है? तो महात्मा गांधी का पत्रिका है। इसके बाद चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए कुछ स्थानों की सूची दी गई है, उनका नामोल्लेख कीजिए जहां भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। तो भारत छोड़ो आंदोलन में समानांतर सरकार की स्थापना जो है बलिया में किया गया था। इसके बाद सातारा में भी किया गया था। इसके बाद जो है तामलुक जो वर्तमान में जो है पश्चिम बंगाल में पड़ता है वहाँ पे किया गया था। और उड़ीसा के तलचर में भी समानांतर सरकार का स्थापना किया गया था। तो ऑप्शन के अनुसार 1 और 2 सही हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अगला क्वेश्चन है सुमेलित करने वाला अगला क्वेश्चन है। सबसे पहले मिलान करने वाला में जो है आपको जो एक भी याद है तो उसी से मिलान कीजिए आप। खुदाई खिदमतगार जो था एक संगठन था, इसकी स्थापना जो है खान अब्दुल गफ्फार खान, यानी यहाँ पे लिखा गया है सिर्फ अब्दुल गफ्फार खान, इसी ने किया था। इसके बाद जो है आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना किसने किया था?
आज़ाद मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की स्थापना जो है अल्लाह बख्श ने किया था, अल्लाह बख्श ने किया था। इसके बाद खकसार पार्टी की जो स्थापना है यानी संस्थापक हैं वह कौन है? खकसार पार्टी की संस्थापक जो है वह अल्लामा मशरिकी है, अल्लामा मशरिकी है। इसके बाद जो है कृषक प्रजा पार्टी, कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो फजलुल हक ने किया था। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में श्री गुरु श्रील प्रभुपाद की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक टिकट और सिक्का जारी किया। इनका संबंध है, तो इनका संबंध जो है अध्यात्म से है। किससे है? अध्यात्म से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैथ का 24 नंबर। 24 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 10×10/11 दिन। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसमें कहवा की खेती का सर्वाधिक पाया जाता है? कहवा का क्षेत्र सर्वाधिक पाया जाता है। कहवा का क्षेत्र जो है कहाँ पे सर्वाधिक पाया जाता है? सबसे अधिक तो दक्षिण भारत में पाया जाता है। सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत में कहाँ? तो कर्नाटक में पाया जाता है, यानी कहवा का खेती किया जाता है, कहवा का क्षेत्र है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद जो है तमिलनाडु में भी होता है, आंध्र प्रदेश में भी होता है और केरल में भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा पूछे और सबसे ज़्यादा जो होता है वो कर्नाटक में ही होता है। अगला क्वेश्चन रीजनिंग का है। इस सभी सवाल मैथ रीजनिंग के प्रश्नों में कोई दम नहीं रहता है, फिर भी अगर आपको कोई मैथ रीजनिंग में दिक्कत हो तो वीडियो के लास्ट में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया है उस पर आप मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं आप। 26 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। 2 गुना प्लस 1 किया गया है, फिर 2 गुना प्लस 1 किया गया है, वही 2 गुना प्लस 1 किया गया है। 95 दुना 190 हो जाएगा, प्लस 1 करेंगे तो 191 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कूट भाषा में है, इसको इस प्रकार लिखेंगे तो इसको इस प्रकार लिखा जाता है, तो वेलेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा? तो सब में पहले 1 जोड़ा गया है, फिर 2 जोड़ा गया है, फिर 3 जोड़ा गया है, फिर 4 जोड़ा गया है, इसी प्रकार से बनाया गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। सेब के फल में लाली का कारण है, सेब के फल में लाली का जो कारण होता है वो एंथोसाइनिन होता है। क्या होता है? एंथोसाइनिन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अस्पांजी टिश्यू एक ऐसी गंभीर समस्या है जिसके कारण आम की जिस प्रजाति का निर्यात को प्रभावित हो रहा है वह क्या है? कौन सी प्रजाति है आम की? तो आम की अल्फांसो प्रजाति है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए, यानी मिलान करना है। जो आपको याद है वो उसी से शुरू कीजिए। जम्मू कश्मीर में जो है कौन सी जल शक्ति परियोजना है? तो सलाल जल शक्ति परियोजना है। और उत्तरांचल यानी उत्तराखंड में जो है टिहरी बांध परियोजना है। इसके बाद जो है महाराष्ट्र में जो है कोयना बांध परियोजना है। कोयना जल शक्ति वही हुआ, सब कुछ एक ही है, आप समझने की कोशिश कीजिए। और ये जो है इसी से बच्चा जो है फंस जाता है, जल शक्ति परियोजना के जगह यहाँ पे बांध दे दे। जम्मू कश्मीर में सलाल परियोजना है, सलाल बांध भी है। कर्नाटक में जो है यह जो है शरावती जल शक्ति परियोजना है। कर्नाटक में शरावती नदी भी है, इसी के नाम पर इसका नाम रखा गया है। तो इस प्रकार इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम, यानी समानार्थी शब्द पूछा गया है। ड्रॉयसी का अर्थ जो होता है इंग्लिश में यानी हिंदी में वह निद्रालु होता है। क्या होता है? निद्रालु होता है या सुस्त होता है। वही स्लीपी का अर्थ सेम होता है, सुस्त या निद्रालु। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार पाए जाते हैं। भारत में सबसे बड़े कोयला भंडार कहाँ पाए जाते हैं? तो यह जो है झारखंड में पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, झारखंड में। अगला नंबर क्वेश्चन जो है एंटोनियम पूछा गया है, यानी विपरीतार्थक शब्द फेटुइटी का। फेटुटी
का जो है विपरीतार्थक शब्द। सबसे पहले इसका मीनिंग जानना होगा, या नहीं जानते हैं तो डायरेक्ट भी जानते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। इसका मीनिंग जो होता है वह मूर्खता होता है। क्या होता है? मूर्खता होता है। वही हिंदी में इसका विपरीतार्थक मूर्खता का यानी जो है विलोम शब्द बुद्धिमान हो जाएगा, या विवेक वाला हो जाएगा, या बुद्धि हो जाएगा। तो इसका इंग्लिश में जो होगा वह सेपियंस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि भारत में मोनोजाइट पाया जाता है। भारत में मोनोजाइट जो पाया जाता है वह केरल में पाया जाता है। थोरियम का एस्क है मोनोजाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है वो पूछा गया है आपको। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह कहाँ है? दक्षिण मध्य रेलवे का मुख्यालय जो है वह सिकंदराबाद में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? सिकंदराबाद में पड़ता है। यहाँ पे लिखा गया है हैदराबाद, तो यही गलत है। और जो सुमेलित नहीं है यानी गलत ही पूछा गया है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी जो है इलाहाबाद से हल्दिया तक जो है राष्ट्रीय जलमार्ग है। नासिक से पुणे तक राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 50 है। और दुर्गापुर कोलकाता जो है एक्सप्रेस राजधानी है। तीनों सही था, डी नंबर गलत था, गलत ही पूछा गया था। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है मिलान करने वाला। इनमें जो कौन ग्रह है, कौन उपग्रह है, कौन पुच्छल तारा है, कौन जो है कृत्रिम उपग्रह है। तो ग्रह जो है, ग्रह की कुल संख्या जो 8 है, जिसमें से यूरेनस जो है ग्रह है। चंद्रमा क्या है? उपग्रह है। इसके बाद पुच्छल तारा इनमें से कौन सा है? हेली जो है एक प्रकार का पुच्छल तारा है। हेली क्या है? पुच्छल तारा है। कृत्रिम उपग्रह जो है मेराइनर है। तो इस प्रकार आप मिला लीजिए। इसका राइट आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का प्रश्न है ये। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है कि विश्व के सर्वाधिक व्यस्त पतन की उपाधि मिली है। तो यह अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर को मिला है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अमेरिका यानी यह जो है संयुक्त राज्य अमेरिका का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। कौन सा? तो न्यूयॉर्क शहर या न्यूयॉर्क बंदरगाह भी कह सकते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सुमेलित नहीं है? तो ऊपर वाला जो है ऑप्शन नंबर ए ही सुमेलित नहीं है। डांस जो है यह उष्ण कटिबंधीय नहीं बल्कि शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। क्या है? शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। गलत पूछा गया था तो गलत ए ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोट वाला है, थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन से वायुमंडल के स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेलन में सही है? तो इनमें से कौन सही है वह पूछा गया है आपको। अभिलक्षणों के सुमेलन में सही यहाँ पे नहीं होना चाहिए, ये आप देख लीजिएगा क्या कहता है। चलिए अगला क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द इनमें से क्या होगा? स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वह कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर जो है ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द देवलोक होता है। क्या होता है? देवलोक होता है। और इसका अन्य पर्यायवाची शब्द त्रिदशालय होता है, सुरलोक होता है, बैकुंठ होता है, इंद्रपुरी होता है, देवलोक होता है, स्वर्गलोक होता है। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है रीजनिंग का प्रश्न है ये 42 नंबर। 42 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 2। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनकी साक्षरता के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। यानी जो सबसे पहले नंबर 1 पे किसकी साक्षरता है, नंबर 2 पे किसकी है, नंबर 3 पे किसकी है, नंबर 4 पे किसकी है, वही पूछा गया है। तो गोवा, महाराष्ट्र, केरल, मिजोरम, सबसे ज्यादा साक्षरता दर जो है वह केरल राज्य का है। कहाँ का है? केरल राज्य का है। केरल में जो है 94% साक्षरता है। कितनी है? 94% साक्षरता है।
इसके बाद मिजोरम में जो है, मिजोरम में कितना है, 91.3% साक्षरता है। इसके बाद गोवा में जो है 88.7% साक्षरता है। इसके बाद महाराष्ट्र में आता है 82.3% साक्षरता है। तो चलिए इसके बाद कोट में दिया गया था, आंसर कौन सा सही हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। पहले 2 आएगा यानी केरल, उसके बाद मिजोरम आएगा, उसके बाद जो है गोवा आएगा, उसके बाद जो है महाराष्ट्र आएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में जारी एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में वर्ष 2025 तक सक्रिय इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या कितनी होने की संभावना जताई गई है, तो 900 मिलियन होने की संभावना जताई गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से एक राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में सम्मिलित है। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। यह किसके अंतर्गत आता है, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाद बाकी ये जो तीनों है ये मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है, मूल अधिकार के अंतर्गत आता है। और मूल अधिकार की चर्चा जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 12 से 35 तक में है और भाग 3 में इसका चर्चा है। किसका, मूल अधिकार का। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से कौन एक गलत है। निम्नांकित में से कौन एक गलत है, गलत पूछा गया है। तो मूल कर्तव्य मौलिक कर्तव्य का हिस्सा है, हिस्सा नहीं है, यही गलत है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। मूल कर्तव्य की चर्चा जो है भाग 4 के क में किया गया है, वही मूल अधिकार की चर्चा जो है भाग 3 में किया गया है, अनुच्छेद 12 से 35 तक में। अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है, तो यह जो है बच्चों और स्त्रियों के शोषण के विरुद्ध अधिकार प्रदान यानी स्वीकृत करता है। क्योंकि अनुच्छेद 23 में जो शोषण के बारे में कहा गया है, चर्चा किया गया है कि किसी भी बच्चे को खतरनाक कामों में नहीं लगा सकते हैं, बलात्श्रम उससे नहीं करा सकते हैं। तो यही सब शोषण के बारे में यानी बच्चों और स्त्रियों के बारे में कहा गया है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के निम्नांकित अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समानता प्रत्याभूति प्रदान करता है, तो यह अनुच्छेद 16 का 1 और 16 का 2 दोनों प्रदान करता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा संशोधन यह प्रावधानिक करता है कि कोई कानून जो राज्य के उन नीति निर्देशक सिद्धांतों को जो अनुच्छेद 39 बी और सी में वर्णित है प्रभावी बनाने हेतु पारित किया जाए, इस कारण से निरस्त नहीं किया जाए कि वह अनुच्छेद 14 और 19 में प्रदत्त अधिकारों को सम्मिलित करता है यानी समर्थित करता है। तो यह जो है अनुच्छेद 42वां संविधान संशोधन में कहा गया है। 42वां संविधान संशोधन कब आया था, तो 1976 ईस्वी में आया था। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि मौलिक अधिकार के जुड़े निम्नलिखित अनुच्छेदों के युग्मों में से कौन एक भारतीय संविधान के अनुच्छेद 359 के अंतर्गत आपात स्थिति लागू करने के दौरान निलंबित नहीं हो सकता है, तो जीवन जीने का अधिकार जो है अनुच्छेद 20 और 21 में है, यह निलंबित नहीं किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 51 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इनमें जो ऑफर दिया गया है 25% और 5%, 20 और 10, 15 और 15 दिया गया है। तो सबसे जो है इसमें पूछा गया है कि ग्राहक के लिए कौन सी ऑफर सबसे अच्छी है, तो प्रथम ऑफर जो है यह सबसे अच्छा है।
इसके बाद अगला, ये भी अगर इस प्रकार के कोई भी यानी इस चैप्टर से, इस प्रैक्टिस सेट से पूरा कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो आप हमें वीडियो के लास्ट में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है, उससे संपर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत कितने प्रकार के आपातकाल की सोच है, यानी कितने प्रकार के आपातकाल का चर्चा किया गया है। 3 प्रकार के आपातकाल का चर्चा किया गया है, अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 352 में जो है राष्ट्रीय आपात है, अनुच्छेद 356 में राष्ट्रपति शासन है और अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपात है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए लोकसभा के सदस्यों की संख्या होनी चाहिए, कम से कम 50 होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि हाल ही में देश का सबसे हल्का बुलेट प्रूफ जैकेट किसके द्वारा तैयार किया गया है। तो डीआरडीओ के द्वारा तैयार किया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। डीआरडीओ का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है और इसरो का कौन है, आप कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि इस प्रकार के प्रश्न जो है दरोगा में पूछे जाते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ। उप प्रधानमंत्री पद का जो है सृजन कब हुआ या किसके द्वारा हुआ या किससे हुआ। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर 20 से हो जाएगा। संविधान के प्रावधानों से हटकर जो है उप प्रधानमंत्री पद का सृजन हुआ। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है कि संविधान का कौन सा अनुच्छेद उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेश के पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है। तो कौन सा अनुच्छेद इसे अधिकृत करता है, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, अनुच्छेद 137। अगला नंबर क्वेश्चन है कि सांसदों की अयोग्यता संबंधी विवाद पर कौन निर्णय देता है। संसदों की अयोग्यता संबंधित विवाद पर जो है निर्वाचन आयोग के परामर्श यानी सलाह से राष्ट्रपति जो है निर्णय देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। इनमें जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, जो कि सुमेलित नहीं है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि ब्रिटिश सरकार के किस अधिवेशन ने पहली बार भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए थे। तो यह चार्टर अधिनियम 1813 में जो आया था, इसी के द्वारा जो है भारत में शिक्षा के लिए 1 लाख रुपये दिए गए थे। अगला नंबर क्वेश्चन है कि वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री कौन है। वर्तमान में बिहार के वित्त मंत्री जो है वह कौन है, तो विजय कुमार चौधरी है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा एक हिस्सा नहीं है। ये जो है विजय कुमार चौधरी, आप देख लीजिएगा वर्तमान में कौन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से मानव विकास सूचकांक का कौन सा एक हिस्सा नहीं है। तो स्वास्थ्य एवं पोषण जो है मानव विकास सूचकांक का हिस्सा नहीं है, नहीं पूछा गया है, तो ऑप्शन नंबर ए ही सही हो जाएगा। प्रति व्यक्ति आय जो है मानव विकास सूचकांक को प्रदर्शित करता है। इसके बाद जो है जन्म के समय जीवन प्रत्याशा भी जो है इसे संबोधित करता है, किससे, तो मानव विकास सूचकांक को। इसके बाद जो है सकल नाम निवेश, ये भी मानव विकास सूचकांक प्रदर्शित करता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 62 नंबर का मैथ का प्रश्न है और इसका राइट आंसर कौन सा से हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 18 दिन। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में आरंभ किया गया था। तो इसका आरंभ जो है 10वीं पंचवर्षीय योजना में किया गया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि जो अपनी जगह से न डिगे वाक्यांश के लिए उचित शब्द बताइए। जो अपनी जगह से न डिगे उसे अडिग कहा जाता है। क्या कहा जाता है, अडिग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो सीमित न हो, जो सीमित न हो, जो सीमित न हो उसे असीमित कहा जाता है। जिसका कोई आधार न हो, सॉरी ये आधार तो वैसे दिया गया है। और इसके बाद जो है अखंड, जिसका कोई खंड न हो, जिसका खंड न हो उसे अखंड कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में कृषि आयकर लगाया जा सकता है। भारत में कृषि आयकर जो है राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट है कि दंत विशेषज्ञ का शीशा होता है, दंत विशेषज्ञ का शीशा जो होता है वह नतोदर शीशा होता है। नतोदर शीशा यानी अवतल, छोटा अवतल दर्पण की तरह होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि एक ब्रीडर रिएक्टर वह है, एक ब्रीडर रिएक्टर क्या होता है? तो जो विखंडन होने वाले पदार्थ को उससे अधिक उत्पन्न करता है जितना वह जलता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि खोज बत्ती में दर्पण जो प्रयुक्त होता है वह कौन सा दर्पण होता है? तो इसमें भी नतोत्तर दर्पण का प्रयोग यानी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। द्रव क्रिस्टलों का सबसे महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकीय अनुप्रयोग आंकिक प्रदर्शन में है। सही है। मोडेम एक ऐसी युक्ति है जो एक कंप्यूटर तथा एक फोन लाइन से जुड़ा होता है, तो यह भी सही दिया गया है। सामुद्रिक विज्ञान का राष्ट्रीय संस्थान गोवा के पणजी में स्थित है, कोयम्बटूर में नहीं। कोयम्बटूर कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु में, तो यह गलत दिया गया है और ये भी गलत ही दिया गया है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित वाक्यांश के लिए सार्थक शब्द चुनिए। जिसे पार करना कठिन हो, जिसे पार करना कठिन हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे दुस्तर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? दुस्तर कहा जाता है। अत्यधिक ज्ञान प्राप्त करने वाला जो है वह पारंगत कहलाता है। अत्यधिक ज्ञान का प्राप्त करने वाला पारंगत कहलाता है। दूर की सोच रखने वाला दूरदर्शी कहलाता है। और इसके बाद जो है गोद लिया गया पुत्र को दत्तक कहते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन है कि डायनेमो जिसे बिजली उत्पादन हेतु कथित रूप से प्रयोग में लाते हैं वह वास्तव में जो है क्या होता है? चलिए ऑप्शन देखते हैं। वह ऊर्जा का जो है परिवर्तक होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक कार्बन माइक्रोफोन सबसे श्रेष्ठ प्रयुक्त होता है, सर्वश्रेष्ठ प्रयुक्त होता है किसमें? तो टेलीफोन में। ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा। नेक्स्ट है कि यदि पृथ्वी और सूर्य की दूरी जो है उनके स्थान पर दोगुनी होती तो सूर्य द्वारा पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण बल जो पड़ता वह कितना होता? अब जितना है उसका चौथा भाग यानी 1/4। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का भार जो होता है वह ध्रुव पर अधिकतम होता है। ध्रुव पर क्या होता है? अधिकतम होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और भूमध्य रेखा पर जो है सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे मच्छर प्रतिकर्षी के रूप में प्रयोग किया जाता है? पायरेथ्रम का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ध्रुव पर्दे युद्ध में छिपने एवं शत्रुओं को छलने के लिए प्रयोग में लाए जाते हैं। ध्रुव पर्दे प्रायः किसके वायु में परिलक्षित सूक्ष्म कणों के बने होते हैं? तो किसके सूक्ष्म कणों के बने हुए होते हैं? तो यह टाइटेनियम ऑक्साइड के बने होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कि स्वचालित वाहन निर्यातकों का सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक है। सबसे अधिक विषाक्त धातु प्रदूषक जो है वह कौन सा है? तो सीसा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नांकित में से क्रायो बैंक में XC2 संरक्षण के लिए कौन सी गैस समानता प्रयोग होती है? कौन सी गैस समानता प्रयोग होती है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। नाइट्रोजन गैस का प्रयोग होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है हाइड्रोपोनिक्स क्या है? हाइड्रोपोनिक्स जो होता है वह क्या होता है? तो यह जो है मृदा विहीन पादप संवर्धन होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कोयला, पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस जीवाश्म ईंधन है। सही दिया गया है। गैसोहॉल बेंजीन तथा अल्कोहल का मिश्रण है। नहीं, बेंजीन तथा अल्कोहल का नहीं, बल्कि गैसोहॉल जो होता है गैसोलीन तथा एथेनॉल का मिश्रण होता है। किसका मिश्रण होता है? गैसोहॉल जो होता है यह गैसोलीन और एथेनॉल का मिश्रण होता है। अगला नंबर क्वेश्चन है कि भूतापीय ऊर्जा एक अपारंपरिक ऊर्जा है। यह भी सही दिया गया है।
गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होती है, ये विषय है। मीथेन का सूत्र क्या होता है? CH4 होता है। मीथेन को मार्स गैस भी कहा जाता है। तो इनमें 1, 3 और 4 सही था, तो ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन एक जैव उर्वरक का स्रोत है? तो एजोला जो है यह जैव उर्वरक का स्रोत है। एजोला के साथ साथ शैवाल भी है और कवक भी है। इसके बाद अगला नंबर क्वेश्चन है 82। 82 का मैथ का प्रश्न है। 82 का राइट आंसर कौन सा से हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, 160 रुपया। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है? फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है कौन सा? तो एथिलीन गैस। एथिलीन गैस या एथिलीन हार्मोन, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि बीमारी जिसमें उच्च मात्रा में रक्त में यूरिया अम्ल प्रधान रूप में पाया जाता है, प्रधान रूप से पाया जाता है, वह कौन सा है? तो गठिया रोग है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। गठिया को इंग्लिश में गाउट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो आम जो है विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है, बल्कि पपीता भी है, गाजर भी है और दूध भी है। कच्चा आम में जो है विटामिन सी पाया जाता है और पका हुआ आम में जो है विटामिन ए जो है थोड़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा। कपास के रेशे प्राप्त होते हैं, कपास के रेशे जो प्राप्त होते हैं बीज से प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है कि भारत द्वारा अंटार्कटिका में हाल ही में निर्मित शोध स्टेशन कहलाता है। शोध स्टेशन जो है यह भारती कहलाता है। अगला नंबर क्वेश्चन है 88। 88 का राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा, 10%। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का आरंभ बिहार के किस जिले से किया गया? बिहार के किस जिले से किया गया? तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन क्या है कि क्वेश्चन फिर से सुनिए कि हाल ही में बिहार सरकार द्वारा स्मार्ट ग्राम पंचायत के डिजिटलीकरण की दिशा में क्रांति परियोजना का आरंभ बिहार के किस जिले से किया गया? बिहार के किस जिले से किया गया? तो बिहार के बेगूसराय जिले से किया गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। और बेगूसराय जिला में ही बरौनी पड़ता है, बरौनी तेल शोधक कारखाना। अगला नंबर क्वेश्चन है कि निम्न उत्पादों में किसके औद्योगिक उत्पादनों में ओजोन क्षरण करने वाली गैस उत्सर्जित नहीं होती? तो आधुनिक रेफ्रिजरेटर में, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार से प्राप्त होने वाले अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है? अशोक के स्तंभ लेख कौन नहीं है इसमें? तो रुम्मिनदेई यह जो है बिहार से प्राप्त नहीं हुआ है, बल्कि यह जो है नेपाल के तराई क्षेत्र में अवस्थित है यह स्तंभ लेख। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? खेलो इंडिया गेम्स 2023 का उद्घाटन जो है चेन्नई में किया गया। हाल ही में महासागर दशक सम्मेलन 2024 का आयोजन किस देश में हुआ? तो स्पेन देश में हुआ। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर क्वेश्चन है कि राज्य प्रशासन का समूचा प्रशासन किसके नाम से चलाया जाता है? तो राज्यपाल के नाम से। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है कि पुराना बिहार की कितनी प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो झारखंड राज्य जो है 45.85% भाग जो है यानी जमीन लेकर झारखंड राज्य का निर्माण हुआ। और बिहार का क्षेत्रफल कितना है वर्तमान में? 94,163 वर्ग किलोमीटर। और ये जो है 1275 जो दरोगा का परीक्षा हुआ है उसमें पूछा गया क्वेश्चन है। ये बिहार का क्षेत्रफल डायरेक्ट पूछा था, 94,163, 94,263 ऐसे दिया गया था ऑप्शन में। तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी से हो जाता।
बिहार प्रदेश में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर बना है? बिहार प्रदेश में संपूर्ण भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग पर बना है? तो 7.1% भाग पर। ऑप्शन सी से हो जाएगा। बिहार में तेल शोधक कारखाना जो है बेगूसराय जिला के बरौनी स्थान पर है, बरौनी गांव में है या बरौनी जो भी हो, तो बेगूसराय जिला में ही बरौनी पड़ता है, यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैसे ये भी होना चाहिए। चलिए इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि सन 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में पुरुषों की जनसंख्या का प्रतिशत जो है वह जो है 52.14% है। अगला क्वेश्चन है कि जैन धर्मावलंबियों का मुख्य तीर्थ स्थल है, मुख्य तीर्थ स्थल जो है कौन सा है? मुख्य तीर्थ स्थल कौन सा है? तो इसमें जो है पावापुरी भी है और वैशाली है, दोनों है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम कहाँ स्थित है? बिहार का सबसे बड़ा स्टेडियम जो है वह पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।